क्या आपने कभी इतना क्रिस्पी सा और डिलीशियस सा पराठा खाया है? अगर आपने नहीं खाया तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको खा के मजा आ जाएगा। मैं प्रिया, आज हम बनाने वाले हैं लच्छा गार्लिक मसाला पराठा। आइए इसे बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप आटा लिया है और इस आटे का अब हम डो लगा लेते हैं और इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। इतने मैं आटे को नीड कर रही हूँ। इतने आप मुझे ये बताइएगा, आप मेरी रेसिपी को कौन से शहर से देख रहे हैं? मुझे ये जानना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस आटे का हमने डो लगाकर बिल्कुल रेडी कर लिया है और इसे अब हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इतने हमारा आटा बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के बाद देखेंगे। हमारा आटा भी बिल्कुल सेट हो गया है। इसे हम एक बार और हाथों से अच्छे से नीड कर लेंगे और इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से इसकी एक बॉल बनाकर रेडी कर लेंगे। ये हमारी एक बॉल बनकर बिल्कुल रेडी है और इसे हम सूखे आटे से कोट कर लेंगे और बेल लेंगे। हमें इसे एक रोटी या पराठे जितना बड़ा बेलना है और इसके ऊपर मैं थोड़े से घी को डाल दूंगी। इसे चारों तरफ चम्मच की हेल्प से स्प्रेड कर देंगे। कुछ सॉल्ट को डाल देंगे, कुछ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को डाल देंगे, कुछ गरम मसाले के पाउडर को डाल देंगे और इसे इस तरह से हाथ से फैला लेंगे। कुछ गार्लिक को डाल देंगे, कुछ हरी धनिया को डाल देंगे और इसमें इस तरह से बीच में एक कट लगा लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इसे थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर लेंगे और इसके ऊपर कुछ मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च को लगा दूंगी और कुछ कलौंजी को लगा देंगे और इसे प्रेस कर लेंगे और इसे मैंने फिर से सूखे आटे से कोट कर लिया है और इसे बेल लेंगे। और आप अगर इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं या फिर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। और हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे लेंगे, गरम तवे के ऊपर डाल देंगे और इसे अब हम पलट देंगे और इसके इस साइड पर हम घी को लगा देंगे और घी को चारों तरफ फैला देंगे। मैं यहाँ घी में बना रही हूँ, आप इसे ऑयल बटर किसी में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट घी में बहुत अच्छा आता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसे घी में ही बनाएं और पलट देंगे। दूसरी साइड भी घी को लगा देंगे और इसे अलटते पलटते दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। और हमने अपने पराठे को गोल्डन कलर आने तक सेक लिया है। इसे हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से मैं बाकी सभी पराठों को रेडी कर लूंगी। अब मैंने इन पराठों को सर्व करने के लिए यहाँ पर एक सर्विंग प्लेट ली है। इसमें हम अपने पराठों को सर्व कर लेंगे और इन्हें मैं दही के साथ सर्व करूंगी, जिसे मैंने लाल मिर्च और नमक और जीरे से गार्निश कर दिया है। आप इसे अपनी पसंद के किसी भी अचार या चटनी से खा सकते हैं। और ये क्रिस्पी से पराठे अब हमारे खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेट्स एंजॉय। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाएं और ऑल को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट भी करें, आपके अच्छे अच्छे कमेंट देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है। और आप अगर मेरी क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आपको इसके बाद स्क्रीन पर मिल जाएगी। थैंक यू।